बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको इन्फो टीवी में खुशामदीद करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि रमज़ान आपका अच्छा जा रहा होगा और रमज़ान की ढेरों ढेरों जो है वो खुशियाँ आपको मुबारक हों। और इस रमज़ान में हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला आपके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाएँ और आपके लिए जो है आपकी पूरी ज़िंदगी में आगे आसानियाँ फरमाएँ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो है VFS के जो है थ्रू आप पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा जो है वो कैसे अप्लाई करेंगे। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि जॉब सीकर वीज़ा कौन लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। ये वीज़ा उन लोगों के लिए है जो वहाँ जाकर जॉब तलाश करना चाह रहे होंगे। हम इस वक्त ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद हैं VFS के थ्रू, जिसके थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे, जहाँ से आपका वीज़ा के लिए प्रोसेस होगा। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं जॉब सीकर वीज़ा और इसकी आपको रिक्वायरमेंट बताते हैं। जॉब सीकर वीज़ा है ये 120 दिन के लिए लगता है, जो कि 60 दिन के लिए जो है मज़ीद आगे एक्सटेंड हो सकता है। और इसके लिए आपको बताते चलें कि ये वो है, आपको जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो आप जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करेंगे। पुर्तगाल इस वक्त यूरोप में वाहिद कंट्री है जो कि बहुत जल्दी आपको TRC यानी कि टेम्प्रेरी रेजिडेंस देता है। उसके बाद 3 साल के बाद आपको पासपोर्ट भी वहाँ का मिल जाता है। और इस वक्त दुनिया के जो पासपोर्ट ताकतवर तरीन पासपोर्ट्स हैं उसमें आता है और 150 से प्लस कंट्रीज़ हैं जिस पर आप बिना वीज़ा के पुर्तगाल के पासपोर्ट पर सफ़र कर सकते हैं। और इस वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए आपको पहले आपको बताते चलें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे आपको। उसके लिए यहाँ पर आपको लेके चलते हैं, आपको यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके लिए चाहिए होंगे। आपको इसके लिए वीज़ा फॉर्म, जो आपको ये वेबसाइट नज़र आ रही है पुर्तगाल की, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें आपको फॉर्म फिल करना है। और उसके बाद आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट यानी कि आपका जो पासपोर्ट है वैलिड होना चाहिए एटलीस्ट 3 माह के लिए। 2 आपके पास पिक्चर्स होनी चाहिए, ठीक है। और आपको जो है वहाँ पर रहाइश का प्रूफ देना है, जो वहाँ पे आपके करंट जो कंट्री ऑफ करंट नेशनैलिटी है, आप जहाँ पर भी रह रहे हैं वो दिखाना होगा। आपको पुलिस सर्टिफिकेट दिखाना होगा, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। इसके अलावा आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए और आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए और बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो है आपके पास, अगर तो सऊदी अरब से सफ़र करते हैं तो आपके पास एग्जिट एंट्री वीज़ा होना चाहिए और आपके पास जो प्रूफ ऑफ प्रेजेंटेशन डिक्लेरेशन ऑफ एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट, ये स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपसे मज़ीद मांग सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो आपको मज़ीद बताएं कि इसके लिए जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 90 डेज़ का अप्रॉक्सीमेटली होता है और इस पे जो है आपको यहाँ पर जो है 90 डेज़ के अंदर अंदर जो है ये मिल जाता है। और फॉर्म्स जो हैं वो आप ये इनकी वेबसाइट है, यहाँ पर भी जो है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके आपने फॉर्म फिल करना है। तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो आपको बताए हैं वो आपने जो है फिल करने हैं और उसके बाद ये वीज़ा का जो फॉर्म है वो आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। ये इनकी जो वेबसाइट है, इसके लिंक्स जो है मैं नीचे यहाँ पर दे दूँगा, तो आप जो है वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये लिंक है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने इसको सेव कर लेना है, तमाम डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। उसके बाद आपने VFS से अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपने वहाँ पर जाना है, अपने बायोमेट्रिक्स करने हैं और अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं। वेट करना है 90 डेज़ का, आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाएगा। सिंपल प्रोसीजर है, मैं दोबारा से गाइड करता हूँ। आपने VFS ग्लोबल पे आपने जो है इसकी अपॉइंटमेंट लेनी है। सबसे पहले आपने ये वाला जो फॉर्म है ये फिल करना है। फिल करने के बाद इसके तमाम डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं वो आपने अटैच करने हैं। अटैच करने के बाद जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस, बैंक स्टेटमेंट, आपका एग्जिट एंट्री, आपका पासपोर्ट और इसके अलावा जो है आपके रिटर्न टिकट, ये तमाम चीज़ें जो है आपने इसमें जो है साथ लगानी है। और उसके बाद आपने जो है VFS से अपॉइंटमेंट लेके वहाँ पर जाके अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं। अगर कोई कमी पेशी होगी तो VFS वाले ही आपको बता देंगे कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स मज़ीद चाहिए होंगे, तो आपने वो दोबारा से वहाँ पर जमा करवाने हैं। और आपके ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि सऊदी अरब के अंदर या गल्फ़ के किसी भी कंट्री के अंदर रहते हुए आपके वीज़ा के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप इंडिया पाकिस्तान में अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ से चांसेस थोड़े रिजेक्शन के भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर मोस्टली जो है यहाँ पर मिल जाता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।